हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास आपका यूजी सेमेस्टर 1 का माइनर मैथमेटिक्स का कोर्स है। ठीक है, तो इस पे हम लोग कोर्स हमारा चल भी रहा है और बच्चे इनरोल भी हो रहे हैं। तो आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं, आपको उसमें पीडीएफ मिल जाएगा और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसमें मिलेगा। बाकी हम लोग यूट्यूब पे ये पढ़ भी रहते हैं, तो यूट्यूब का ही सेशन ये आगे चलाते हैं और ये कोर्स हमारा एप्लीकेशन पे भी मिलेगा, क्लास एप्लीकेशन पे भी आएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग जैसे यूनिट 1 में, ठीक है, यूनिट 1 में जितना प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मतलब होना चाहिए था प्रॉब्लम के लिए, वो सब हो गया। चलो ठीक है, यूनिट 1 पे सब हो गया। ठीक है, मतलब अब कुछ कुछ जैसे थ्योरम्स नहीं हुआ है, थ्योरम्स हम करा देंगे। प्रॉब्लम का जो होना चाहिए था हम लोग किए। ठीक है, अभी यूनिट 2 पे चूंकि हम पहले कोशिश करते हैं कि देखिए कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट, चूंकि माइनर है, मेजर नहीं है कि आपको सारा टाइम इस पे दे पाएंगे। तो जो भी है हम लोग दे देते हैं थोड़ा सा किस पे, यूनिट 2 पे। जो प्रॉब्लम बेस्ड जितना पढ़ाई करना पहले कर लेते हैं, फिर थ्योरम हम जो इम्पोर्टेंट होगा सारा बता दिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज उसी में हमको यूनिट 2 पढ़ना है। और यूनिट 2 में हमको क्या पढ़ना, तो यूनिट 2 में पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, मेन चीज इसमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बहुत इजी है और एक क्वेश्चन यहां से बनता ही है। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये पढ़े तो खैर आप होंगे 12 में, लेकिन उससे थोड़ा सा ये अलग है। यदि यहाँ बच्चे रैंक वाला वीडियो नहीं देखे हैं, एक्लन फॉर्म नहीं देखे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम भले बताएंगे, लेकिन रैंक का यदि नॉलेज नहीं है तो ये फंस जाएगा। इसीलिए पहले यदि ये पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले का जो है हमारे ये यूट्यूब पर भी है, सेमेस्टर 1 करके लिखा होगा आपका जो माइनर पेपर, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर ये समझ में आएगा। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो एक सिस्टम बनाता है कौन, मैट्रिक्स ए एक्स के साथ इक्वल्स टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट में जो होता है, ये क्या होता है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये किसका है, ये क्या है जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। देखिए दो कैटेगरी होता है। कैटेगरी क्या होता है समझिए, एक होता है कि यदि ना बी नॉट जीरो, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस। क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, और एक होता है कि यदि बी जीरो हो गया, है ना, यदि बी जीरो हो जाए, इफ बी जीरो, देन इसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। ठीक है, तो दो चीज है, ध्यान रखिएगा कि नॉन होमोजीनियस कब बोला जाता है और होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब बोला जाता है। एग्जांपल देते हैं दोनों का। सपोज देखो यदि ऐसा दे 2x + 3y, है ना, इक्वल्स टू 2 - 5x - 3y = 1, इस टाइप का दिया है। तो ये क्या है ना, ये देखिए राइट साइड में जीरो नहीं है। हम बोले यदि जीरो नहीं रहेगा, यही ना, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ए क्या होता है बताइए, क्या लिखा था, याद होगा 12 में किए होंगे कि ये 2 3 -5 और -3, ये क्या है, ये ए है। x क्या होता है, तो जिस जिस अननोन पे काम हो रहा है तो x और y पे हो रहा है, तो x और y ये मेरा x है। और b क्या है, b यहाँ पे क्या है, तो b मेरा है 2 और 1। समझ आ गया, तो ax = b, दैट इज ये होगा। तो ये मेरा क्या है, एक नॉन होमोजेनियस टाइप का है, जो हम समझे ये वाला एग्जांपल। तो होमोजेनियस कैसा होगा, यदि हम बोले कि x + 3y = 0 और 2x - 4y = 0, ऐसा कुछ बोलते। देखिए राइट साइड दोनों जीरो है, मतलब b जीरो है, तो ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। यहाँ a क्या होगा, यहाँ मैट्रिक्स a मेरा हो जाएगा 1 3 2 - 4, है ना। x क्या है, x तो होगा x और y, x तो होगा x और y, और ये मेरा b क्या हो जाएगा, राइट साइड वाले को b बोलते हैं, तो 0 और 0, तो b 0 है, तभी तो इसको होमोजेनियस बोल रहे हैं। तो समझ आया, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें क्या, एक होमोजेनियस टाइप का, एक नॉन होमोजेनियस टाइप का। इतना क्लियर है। अब आते हैं आगे, अब कुछ हम बताते हैं, पहले वो समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। एक क्या होता है ना, जैसे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं हम, समझिए x + 2y और +z = 3, ठीक है, और 2x - y - z = 4, और 3x और प्लस का 2y और प्लस 2z = 0 5, कुछ भी जीरो ही लिख देते हैं, सब कुछ जीरो लिख दिए, ऐसा लिखे हुए। तो क्या होगा देखिए,
अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हम इसको समझते हैं यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। किसका? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। इस वाले में यदि हम पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्मूले में लिखेंगे तो हेयर हम लोग लिख सकते हैं कि हेयर ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए क्या होगा, ए मेरा हो जाएगा, समझिए ए क्या होगा, तो 1 2 और 1 2 -1 और -1 है ना, 3 2 और 2, ये ए होगा, ये क्या होगा, ए होगा। फिर एक्स क्या होगा, एक्स तो मेरा दिख रहा है, हम लोगों को लिखते हैं तो एक्स वाई जेड है, ये एक्स है। और बी क्या होगा, बी मेरा होगा 3 4 और क्या 0, बी क्या होगा 3 4 और 0। ये हम लोग लिखे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज हम बताना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट होता है ना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये क्या होता, देखिए ऑगमेंटेड मीन्स होता है बढ़ा हुआ, बढ़ाना, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना या बढ़ा हुआ, है ना, बढ़ाना। ऑगमेंटेशन मतलब वही होता है, बढ़ाना। तो ऑगमेंटेड मतलब बढ़ा हुआ बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं इसको कि बढ़ा हुआ, बढ़ा हुआ। अब ये क्या है जी, तो मैट्रिक्स कैसे बढ़ा हुआ होता है, तो देखते हैं, बढ़ा हुआ जी। तो ये क्या होगा, ऐसा, ऐसे लिखेगा, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को ऐसे लिखते हैं, ऑगमेंटेड ए बी, क्या लिखते हैं इसको, ऑगमेंटेड ए बी। तो यदि हम इसको लिखना चाहें इस वाले को ऑगमेंटेड में, यहाँ क्या होगा, तो हेयर लिखेंगे, हेयर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो समझिएगा ये होगा ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू होगा, पूरा पहले ए को लिख लो, पूरा ए जो है लिख लो, तो 1 है 2 है 1 है, 2 है -1 है और -1 है, 3 है 2 है और 2 है, और ये ठीक है, ये सच दैट वाला जो हम साइन दे रहे हैं ये दे देंगे डॉट डॉट करके। और ये क्या होगा, जो राइट साइड में भी है यही लिख देंगे, 3 4 और 0, 3 4 और 0। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोले, इसको बोले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इतना क्लियर है? इसको हम क्या बोले, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम समझ गए, क्या समझे इसमें, ये टॉपिक था मेरा ऑगमेंटेड समझाना, जो कि हम समझा दिए। इतना क्लियर है? अब इसका नेक्स्ट वाले पेज में हम क्या करें, इसी का हम लोग रैंक निकालते हैं, इस वाले का रैंक हम आपको निकालना सिखाते हैं, किसका रैंक उनका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वाले को 1 2 3 है, 2 -1, अच्छा ठीक है हम लिख देते हैं 1 2 3, 2 -1 2, 1 -1 2 जी। क्या है, ऑगमेंटेड ए बी है, 1 2 3, 2 -1 2 और 1 -1 2, शायद ऐसा है, एक बार देख लीजिए। 2 -1 2, 1 -1 2, 3 4 0, 3 4 0 है ना, हाँ 3 4 और 0 ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ भी रैंक का कॉन्सेप्ट आता है कि रैंक इसमें कैसे निकालते हैं, एबी का रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ एबी, है ना, क्या कि हाउ टू फाइंड है ना, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एबी, ये कैसे निकालते हैं। तो निकालेंगे हम लोग, अभी देखिए आराम से समझ में आएगा। देखो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जैसा उसमें होता था, एक्लन फॉर्मेट लगाइए। तो क्या किया जाए, ये है मेरा प्रिंसिपल डायगोनल, इसके नीचे सबको हमको क्या करना है, 0 करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि देखो R2 है, R2 2 है, तो क्या लिखेंगे, R2 के प्लेस पे R2 - 2 R1, क्यों, ये 2 है उसके ऊपर 1 है, तो ये 2 - 2 × 1 करके घटाएंगे, करेंगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। समझ आ रहा, देखिए अरे समझ आ रहा, देखो क्या है, इसी को ना 0 करना है, तो 2 है और माइनस क्या करेंगे, ऊपर 1 रखा हुआ है, क्या करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो ना, अपने आप 2 - 2 क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको किए। और R3 क्या होगा, R3 की जगह लिखेंगे, ये 3 है, देखिए 3 है और इसका R1 क्या है, 1 ही है, तो 3 - 3 गुना R1 कर दो, 0 हो जाएगा। तो R3 - 3 × R1 करेंगे, R3 - 3 × R1 करेंगे। तो देखिए अब मेरा क्या बनेगा, बनेगा देखो 1 2 1 3, ये तो रहेगा, जो भी काम करेंगे सब पे होगा, पूरा ये है ना, पूरा रो है तो पूरे पे होगा। तो देखो करते हैं, 2 - 2 0, -1 समझिएगा, -1 यहाँ रखेंगे, -1 और -2 × फिर से ये -1 है, तो ये क्या होगा बताएंगे। देखिए पहले R2 का पूरा लिख लो, R2 पूरा इसी पे बैठ के होगा, इसका कर लिया, इसका भी करेंगे, -1 रखेंगे, फिर -2 × 2, तो -1 - 4 तो -5,
ये क्या हुआ, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, है ना, ठीक है, -1 और ये क्या -1 और यहाँ क्या -2 गुना इसका 1, तो ये क्या होगा -3 होगा, -1 -2 -3 4 है, 4 है, और -2 गुना फिर R1 क्या है 3 है, तो 4 -2 गुना 3 मतलब 6, तो 4 - 6 तो -2, 4 - 6 तो क्या होगा -2। अब आगे देखेंगे 3 - 3 तो 0, 3 - 3 तो 0, इसका इससे करो 2, इसको 3 से गुना करके घटाना है तो 2 - 6 तो -4, ठीक है, ये वाला 2 है और 2 माइनस फिर इसको 3 से गुना करके घटाना है तो 2 - 3, 3 से गुना करेंगे एक को तो 3 ही होगा ना, 2 में 3 गया तो क्या आया -1। ये ऑपरेशन हम यहाँ नहीं बता रहे, बहुत बार पीछे भी बताया गया है इसीलिए, ठीक है, यदि आपको समस्या हो रहा तो आप इसके पहले वाला क्लास को देखो, समझ में आ जाएगा। क्या किए, अरे R3 है 3 की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस, हम रूल बोले हैं ना 3 गुना इसका R1 1 है तो 3 - 3 ये वाला 0 हो जाएगा। 2 की जगह क्या लिखेंगे, 2 की जगह लिखेंगे 2 माइनस 3 गुना 2, क्योंकि 3 ही रखना है R1 पे, तो 2 - 6 तो माइनस का 4, क्या आएगा -4। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या हम, एक मिनट देख ले, ठीक तो लिखे हुए हैं। फिर ये क्या लिखेंगे, फिर 2 है तो उस 2 की जगह क्या होगा 2 - 3 गुना इसका R1 क्या है 1 है, तो 3 गुना 1 तो -1, 2 में 3 क्या -1। फिर लास्ट वाले का 0 की जगह क्या होगा, तो 0 - 3 गुना 3 ये क्या होगा -9, या क्या होगा -9। क्लियर है, तो ये हम लोग ऐसा आ गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये तो समझा दिए, अब मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करेंगे, ऐसा है तो देखो, अब अभी आकलन हुआ क्या, अभी नहीं हुआ है, देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको भी 0 करना जरूरी है, तो करते हैं। पहले इस वाले को डिवाइड कर लो -5 से ताकि ये 1 बन जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि R2 के प्लेस पे -1/5 R2 ऐसा लिख देते हैं। तो लिखने पर क्या फायदा हुआ देखिएगा, ज्यादा ऊपर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसा लिखेंगे तो हमको क्या बनेगा, हमको बनेगा देखो 1 2 1 3, 0 -5 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये 3/5 और ये क्या होगा 2/5, ठीक है, 0 -4 -1 और ये -9, ऐसा ऐसा ये आया। क्लियर, अब देखो सुनो, इसको 0 करना होगा क्योंकि हम लोग बताए ही है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सबको 0 करना होता है, तो ये दोनों तो हो गया, ये एक 0 होना बाकी है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो, हम लोग लिखेंगे कि R3 के जगह पे लिखेंगे R3 प्लस 4 गुना R2, R3 के जगह पे क्या लिखेंगे R3 प्लस 4 इंटू R2, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 2 1 3, ये क्या हुआ 0 1 और ये क्या 3/5 और ये क्या हुआ 2/5, ऐसा। अब देखो सुनो, ये 0 तो 0, ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि R2 घटाना है, R3 प्लस 4 गुना R2 करना, तो ये 0 ही रहेगा। ये क्या होगा -4 प्लस 4 गुना R2 इसका 1 है तो ये यहाँ 0 होगा, और ये क्या होगा -1, यहाँ लिख दे -1 प्लस 4 गुना इसका R2 में कौन है 3/5 है, 3/5 है, तो इसको जोड़िए 5 जाएगा तो -5 प्लस का 12 और नीचे 5 मतलब 7/5, तो ये क्या होगा 7/5, और ये क्या आया -9, ये भी तो करना होगा, तो कहीं रफ में कर ले इसको भी, क्या होगा तो -9 प्लस 4 गुना 2/5, तो ये क्या होगा -45 प्लस 8/5, तो माइनस ये क्या होगा 37/5, तो ये क्या आया माइनस का 37/5। उम्मीद है आपको अब ये समझ में आया होगा। अब हमारा ये एक्लन फॉर्मेट में बदल गया, अब हमारा ये एक्लन फॉर्मेट में बदल गया, ठीक है, तो जब बदल गया ये मिटा देते हैं, चलिए अब बदल गया, तो अब क्या करना होता है देखिए, अब यहाँ कुछ हम समझाते हैं, समझिएगा। अब क्या होता है ना, अब रैंक देखना है, रैंक देखना है किसका, AB का भी और A का भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना, तो AB का भी और A का भी, AB का मतलब पूरे वाले का रैंक, तो रैंक ऑफ AB बताओ, रैंक ऑफ AB बताएंगे, आप बता दोगे, हम जान रहे हैं आपको पता होगा, हम बता चुके हैं पहले कि कितना नॉन जीरो रो है पूरा AB में 1 2 3, तो AB का रैंक हुआ 3। अब बात करना है रैंक ऑफ A, रैंक ऑफ A क्या है, तो रैंक ऑफ A मतलब A वाला, ये सिर्फ A है, ये पूरा तो AB है, A सिर्फ ये है, तो कितना नॉन जीरो है 1 2 3, यहाँ भी 3 ही है, तो रैंक क्या हो गया 3 हो गया, रैंक क्या हो गया 3। क्लियर है, तो हम लोग क्या किए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकाल लिए, ये था ना हाउ टू फाइंड
ये लिख सकते हैं रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर हो रहा है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखो थोड़ा शेयर करते चलना, क्योंकि देखो बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और है ना, तो एक लेवल पे कभी तो लगता है पता नहीं क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा शेयरिंग जरूरी है, क्योंकि हम लोग तो अपना काम तभी कर पाएंगे अच्छे से जब ऐसे बच्चे बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर हाँ सर ये करना वो करना, लेकिन लगता नहीं एक्चुअली क्या हो रहा है। कुछ कुछ बच्चे कोर्स में भी आए हैं, कोर्स में भी हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं कि सर थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ भी लेके आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और शेयर कर दीजिएगा, आपका जो काम है आप उसको जरूर कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमको सपोर्ट का तो सख्त जरूरत है अभी इस फील्ड पे, ऑनलाइन पे, है ना, ऑनलाइन पे जरूरत है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। चलिए, तो अब हम जो समझाना चाहते हैं समझिएगा, अब हम जो समझाना चाहते हैं रैंक को आपको समझा दिए कि एबी का क्या होता है, ए का क्या होता है। तो ये जो हम लोग ax बराबर b वाला फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ax बराबर b, यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन यही तो है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो ये वाले फॉर्मेट में, ये वाले फॉर्मेट में तीन चीज आएगा। पहला पहला इफ रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ ए बी के। अभी हम बात कर रहे हैं नॉन होमोजेनियस का, कंफ्यूज नहीं होना, अभी बात कर रहे हैं हम लोग नॉन होमोजेनियस का, नॉन होमोजेनियस का। बहुत आराम से आप करके आइएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बहुत आराम से करके आइएगा। तो किसका हम बता रहे हैं, नॉन होमोजेनियस का। तो हम समझा रहे हैं कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, ये ए बी मतलब ऑगमेंटेड ए बी, यदि दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर किसके, एन के, एन क्या है, अननोन, 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 अननोन मतलब क्या सर, तो अननोन मतलब सर एक्स वाई जेड जो हम लोग लिख रहे थे वही अननोन है, ठीक है। एक्स वाई जेड हो सकता है और हो सकता है, ऐसा थोड़ी है, या कम भी हो सकता है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी यदि दोनों एन के बराबर है, तो वो क्या होगा उस टाइम पे होगा, समझिएगा, उस टाइम पे होगा इनफाइनाइटली, अब यहाँ सॉरी, उस टाइम पे हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। इस टाइम पे क्या होगा मेरा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और इसको भी हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, सिलेबस में मेंशन है, हाँ पूछ देगा कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखिए क्या बोलते हैं इसको, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन जब भी आता है तो हम लोग उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यदि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा कंडीशन है कि इफ रैंक ऑफ ए, है ना, और इक्वल है रैंक ऑफ ए बी से, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए बी के, दोनों का इक्वल है, बट एन से छोटा है, बट लेस देन एन है, बट लेस देन एन है, समझिएगा, ठीक है। एन क्या है, अननोन, एन क्या है, एन तो अननोन है, जिसको निकालना होता है एक्स वाई जेड, जिसका वैल्यू के लिए हम इतना काम करते हैं, अननोन है ना, अननोन। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे होगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसको भी क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट। एक और आता है, समझिए एक और क्या आता है, एक और क्या आएगा कि इफ रैंक ऑफ ए बराबर ही नहीं हो रैंक ऑफ ए बी से, यदि बराबर ही नहीं है ऑगमेंटेड ए बी से, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, आगे जाने का जरूरत ही नहीं है। उस टाइम पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन, उस टाइम पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिए मेरा काम बन गया खत्म, नहीं, देखते हो तो उसको लाइक करके जाया करो और शेयर किया करो, एटलीस्ट अपने स्तर से जो हो पाएगा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी यदि बराबर ही नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा इस टाइम पे, ठीक है। तो ये तीन है जिसको हम लोग को नॉन होमोजेनियस में याद रखना है, किसमें, नॉन होमोजेनियस में। अब होमोजेनियस का क्या केस है, होमोजेनियस का क्या केस है, यही देख लेते हैं। होमोजेनियस को क्यों बढ़ाएंगे लोड इसका, ठीक है। ये कैसा रहता है, ax बराबर जी के फॉर्मेट में, जीरो के फॉर्मेट, ax बराबर जीरो के फॉर्मेट में। यहाँ दो ही बात होगा, पहला इफ रैंक ऑफ ए जो मेरा है, रैंक ऑफ ए जो मेरा है वो क्या आ जाए, या दो तो है ही नहीं, तो नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं बनेगा। ये क्या होगा,
रैंक ऑफ ए यदि मेरा n के इक्वल है, n के इक्वल है, बस समझिए, रैंक ऑफ ए यदि n के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा इफ रैंक ऑफ ए जो मेरा है, रैंक ऑफ ए जो मेरा है वो लेस देन एन है ना, एन से छोटा है, या ए भी बनेगा क्या, सिर्फ भी तो है ही नहीं, जीरो है, तो ए जीरो बना के क्या फायदा, तो ए भी नहीं, सिर्फ ए पे बात करेंगे। यदि रैंक ऑफ ए लेस देन एन है तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब ये दोनों में कंसिस्टेंट ही होता है, ये दोनों में कंसिस्टेंट ही होता है। ये क्या कंसिस्टेंट है, ये है कि नहीं, ये कंसिस्टेंट, और ये भी क्या है मेरा, ये भी कंसिस्टेंट है, हाँ ये भी क्या है, कंसिस्टेंट है, क्लियर। तो ये दोनों मेरा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्लास हमारा एक ये हम समझा दिया आपको। नेक्स्ट डे क्या होगा, हम नेक्स्ट डे क्वेश्चन बताएंगे इससे रिगार्डिंग, और वो हमारे एप्लीकेशन में हम उसको डाल दिया करेंगे वो कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो कोर्स है क्वेश्चन का सेशन जो होगा हमारे ऐप में होगा, तो उसको आप वहां से चाहे तो आप विजिट कर सकते हो, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया, आपको यही पढ़ लेना है आज। नेक्स्ट क्लास कल ही हम एक अपलोड कर देंगे आपका इस पे, ठीक है। लेकिन आज हम जो जो समझाना चाह रहे थे, आपको उम्मीद है सब समझ में आया कि हम लोग पढ़े क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस यूनिट का काम हो रहा था। तो यूनिट आपका इसमें यूनिट 2 का ही काम हो रहा है ना, यूनिट 2 का काम हो रहा है, यूनिट 2 तो लिखे हुए हैं, है ना, यूनिट 2। और यूनिट 1 पे हम बोले कि जो प्रॉब्लम का काम था कर चुके, और कुछ ये सब काम बाकी है थ्योरम का, वो हम लोग करेंगे, सारा एप्लीकेशन पे डाला जाएगा, और यूट्यूब पे ऐसा कोर्स आएगा ही, ये आपको हम समझा दिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज की सेशन यहीं तक, थैंक यू।